जादुई बेटी भाग 13। कालराक्ष का उदय। अब चंद्रिका के पास 7 रत्न थे। उसकी तलवार स्वर्णधार अब सूर्य की तरह चमक रही थी, लेकिन उसके भीतर कालराक्ष का अंधेरा भी भयंकर रूप से जाग उठा था। हर धड़कन के साथ ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को खींच रहा हो। अंधकार का फटना। अचानक आकाश से काली बिजली कड़क उठी। धरती फट गई और विशाल अग्निकुंड जैसी दरार से काले धुएं का तूफान निकला। उस धुएं से धीरे धीरे एक राक्षसी आकृति बनने लगी। लाल आंखें, दहकती जंजीरें और चेहरे पर हजारों खोपड़ियों की छाप। वह था कालराक्ष का असली रूप। वह गिरजा, चंद्रिका, तूने मेरी सारी शक्तियां जुटा दी। अब मैं तेरे शरीर में प्रवेश करके अमर हो जाऊंगा। चंद्रिका की जंग खुद से और उससे। चंद्रिका ने तलवार उठाई, पर उसकी हथेली से काला खून रिसने लगा। तलवार खुद कांप रही थी। उसने आंखें बंद की और दिल से पुकारा, आरव, अगर मैं हार गई तो सब नष्ट हो जाएगा। मुझे शक्ति दो। तभी आरव की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, तू अकेली नहीं है चंद्रिका। तेरे हर अच्छे कर्म, हर मदद की पुकार तेरे साथ है। कालराक्ष तुझे तोड़ सकता है, पर तेरा विश्वास नहीं। निर्णायक युद्ध। कालराक्ष ने विशाल गदा उठाए और पहाड़ों को तोड़ दिया। चंद्रिका ने तलवार घुमाए और प्रकाश का रत्न 1000 सूर्यों की तरह चमका। धड़ाम। दोनों की टक्कर से पूरी धरती कांप उठी। गांव-गांव तक उस प्रकाश और अंधकार की लड़ाई की गूंज सुनाई दी। कालराक्ष ने व्यंग्य से कहा, तू मेरे बिना अधूरी है। तेरे भीतर का गुस्सा, तेरी पीड़ा, सब मैं ही तो हूँ। चंद्रिका ने सांस भारी करते हुए उत्तर दिया, हाँ, तू मेरे भीतर है, लेकिन मैं तुझसे बड़ी हूँ। मैं अपने दर्द को ताकत बनाऊंगी, न कि अंधकार। बलिदान का क्षण। लेकिन कालराक्ष अमर आत्मा था। जितना चंद्रिका उसे काटती, उतना ही वह फिर से बन जाता। तभी समय देव की आवाज गूंजी, चंद्रिका, कालराक्ष को हराने का एक ही उपाय है, रत्नों की सारी शक्ति का उपयोग करके खुद को उसके साथ सील कर देना। लेकिन इसका मतलब होगा कि तू हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आरव की आत्मा कांप उठी। नहीं, ऐसा मत करना, हम कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। चंद्रिका मुस्कुराए, आरव, अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जिंदगी सुरक्षित होती है, तो यही मेरा सच्चा कर्तव्य है। अंतिम प्रहार। उसने स्वर्णधार को आकाश की ओर उठाया और चिल्लाई, हे प्रकाश, मेरे जीवन को ले लो, पर संसार को बचा लो। 7 रत्नों से तेज किरणें निकली, आपस में मिलकर सूर्य से भी प्रचंड आग का गोला बनी। चंद्रिका ने पूरी शक्ति से तलवार कालराक्ष के सीने में भोंक दी। भयंकर विस्फोट हुआ। प्रकाश और अंधकार मिलकर आसमान में समा गए। शांति का आगमन। जब धूल बैठी तो कालराक्ष गायब था, लेकिन वहां चंद्रिका भी नहीं थी। सिर्फ उसकी तलवार स्वर्णधार भूमि पर पड़ी थी, जिस पर अब कोई रत्न नहीं था, सिर्फ हल्की सी सुनहरी चमक बची थी। गांव वाले रो पड़े। बाबा सोमेश्वर बोले, उसने अपनी जान देकर हमें बचाया। वह सिर्फ जादुई बेटी नहीं, बल्कि युगों तक याद की जाने वाली देवी बन गई। आरव की आत्मा ने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, चंद्रिका, तू हारकर भी सबसे बड़ी जीत गई। चेरी ब्लॉसम। इस तरह जादुई बेटी की कथा समाप्त हुई। त्याग, साहस और सच्ची रोशनी की अमर गाथा। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का एक वैकल्पिक अंत भी लिखूं, जिसमें चंद्रिका जीवित बच जाती है?